जय श्री राम। आप सभी को। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। मतलब सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, सत्संगति का भी हमारे जीवन में उसी प्रकार से महत्व है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, तो अपने आप हमारा सत्संग हो जाता है। जब हम उन सभी संगति का त्याग कर देते हैं जो हमारे जीवन को गलत राह में ले जा रही है, तब से हम सत्संगी बन जाते हैं और हम सत्संग करने लगते हैं। सत्संग से हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं और जब हम अनुशासन में रहते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा जीवन सफल बन जाता है। सत्य के संग, सत्संग का मतलब ही है कि सत्य का संग करना, जो सही है उसका साथ देना। जब तक हमें पूरी तरह से जानकारी ना हो कि सही क्या है और गलत क्या है, तब तक हम किसी निर्णय पर ना पहुँचे, वही सत्संग है। सत्य के संग से क्या होता है? सत्य के संग से परिवर्तन आता है। सत्य के संग से नकारात्मकता दूर होती है और हमारे जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सत्य के संग से परिवर्तन आता है जब हम किसी को गलत करते देखते हैं तो उसको बता सकते हैं, और जब कोई हमें गलती करे, मतलब हमने कोई गलती की है, हमें कोई बताए, तो हमें उसे सुनना भी चाहिए। और अगर हमें कोई बता रहा है तो उसको सुनो और बिना किसी आर्ग्यूमेंट के पहले ध्यान से देखो, पहले पता लगाओ कि क्या सच में मैं गलत हूँ, क्या इस चीज़ को मुझे सही करना चाहिए। और अगर लगे कि हम गलत हैं तो हमें उस आदत को सुधारना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं हमें कई बार पता नहीं चल पाता, लेकिन दूसरों को पता है, वो नोटिस कर रहा है हमारी आदत को, हमारे बिहेवियर को, हम कैसे बात करते हैं, दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं ना, वो धीरे धीरे हम ख़त्म कर सकते हैं। किसी की बात को सुनने के बाद ध्यान दीजिए कि क्या सच में कोई हमें सही बता रहा है, और अगर सही है तो उस आदत को सुधार सकते हैं हम। इससे हमारे अंदर जल्दी बदलाव आएगा और हमारे अंदर से एक एक बुराई निकल कर चली जाएगी और हम अच्छे होते जाएंगे। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र और निर्मल हो जाएगा। और सत्संग जब हम करते हैं तो इससे हमारी बुद्धि, विवेक जो होता है ना, अच्छे होते जाते हैं और हम अच्छे अच्छे कार्य कर पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छाई आती है। हम परोपकार करते हैं, हमारे अंदर करुणा, दया की भावना आती है। कई बार ऐसा होता है जिसके अंदर बुद्धि, विवेक है, वो लोगों को पता है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन उसी जगह पर जो ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग में नहीं रहता है, अच्छी बातें नहीं करता है। सत्संग का मतलब ये मत समझा कीजिए कि सत्संग कोई सभा में जाना है, बैठना ही सत्संग है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता, मैं कैसे जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सत्संग आप अपने साथ ही कर सकते हैं। सत्य के साथ रहिए, सही का साथ दीजिए, और कभी लगे कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो कोशिश कर सकते हैं उसको सुधारने की। और अगर दूसरा ना सुधरे ना, तो खुद को समझाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ इस समय में। दूसरे को देखकर खुद को बदलना नहीं है, आप इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। सत्संग हमेशा हमें अच्छाई करना सिखाता है, परोपकार करना सिखाता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य, अच्छे कार्य, जिससे हम दूसरों का भला कर सकें। ये नहीं सिखाता कि दूसरों को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, ये सब कभी नहीं सिखाता है हमें सत्संग। सत्संग है अच्छाई का संग करना, अच्छे का संग करना। तो आज से अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाइए, एक अनुशासन लाइए कि हम अब से अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सुनने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों के संग में रहने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा नाम जप करेंगे और खुश रहेंगे। इसी के साथ जय श्री राम।